आज जो हमें टॉपिक डिस्कस करना है वो है रिगार्डिंग सॉलिनेसी फैमिली। इससे पहले जो सिलेबस हुआ करता था उसमें हमें बहुत सारी फैमिलीज़ के रिगार्डिंग डिस्क्रिप्शन जानना था, लेकिन जो नया सिलेबस आया है इसमें सिर्फ हमें एक फैमिली के रिगार्डिंग डिस्क्रिप्शन जानना है, वो है सॉलिनेसी फैमिली। चलिए हम बात करते हैं सॉलिनेसी फैमिली के रिगार्डिंग। सॉलिनेसी फैमिली को हम कहते हैं पोटैटो फैमिली। दूसरा पॉइंट, ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूट हैं ट्रॉपिक्स में, सब ट्रॉपिक्स में और टेम्परेट जोन में। ट्रॉपिक्स वो एरिया होते हैं जहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है, और सब ट्रॉपिक्स जहाँ पे ट्रॉपिक्स से कम गर्मी होती है, और टेम्परेट जहाँ पे मुतदिल एनवायरमेंटल कंडीशन होते हैं, यानी जहाँ पे टेम्परेचर कंड्यूसिव होता है, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी। अब हम बात करते हैं कि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के रिगार्डिंग। जितने भी सॉलिनेसी फैमिली में मेंबर्स आते हैं उनके बारे में हम उनकी वेजिटेटिव कैरेक्टर समझानेंगे। जो सॉलिनेसी के प्लांट्स होते हैं वो मोस्टली हर्बस होते हैं या श्रब्स होते हैं, और बहुत कम देखने को मिलता है, ये रेयरली स्मॉल ट्रीज में पाए जाते हैं। और जो इनका स्टम होता है वो हर्बेशियस होता है, रेयरली वुडी होता है, एरियल होता है, इरेक्ट होता है, सिलेंड्रिकल होता है, ब्रांचड होता है, सॉलिड भी हो सकता है, हॉलो भी हो सकता है, हेयर भी हो सकता है या ग्लैब्रस भी हो सकता है। और जो इसका अंडरग्राउंड स्टेम भी पाया जाता है पोटैटो में। और लीव जो होते हैं वो अल्टरनेट होते हैं और सिंपल होते हैं। बहुत कम देखने को मिलता है कि जो सॉलिनेसी के मेंबर्स हैं उनमें पिनेटली कंपाउंड लीफ्स देखने को मिलते हैं, और जो लीफ्स होते हैं वो एक्सटिपुलेट होते हैं, यानी स्टिपुलस उनमें एब्सेंट होता है, और विनेशन रेटिकुलेट होते हैं। अब हम फ्लोरल कैरेक्टर जानेंगे। फ्लोरल कैरेक्टर्स में पहले हम जानेंगे इन्फ्लोरेसेंस। जो इन्फ्लोरेसेंस सॉलिनेसी के मेंबर्स में पाए जाते हैं वो हैं सॉलिटरी, या जिसको हम साइमोस कहते हैं, यानी जो मैन फ्लोरल एक्सिस होती हैं उनमें वो टर्मिनेट होते हैं एक इकलौता फ्लावर से, जिसको हम कहते हैं सॉलिटरी फ्लावर, यानी ऐसी इन्फ्लोरेसेंस को हम कहते हैं साइमोस। और जो फ्लावर होता है, फ्लावर बाइसेक्चुअल होता है, और फ्लावर में कौन सी सिमेट्री होती है, रेडियल सिमेट्री, यानी एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स होते हैं। और जो कैलेकस होता है, कैलेकस यानी इसमें सेपल्स 5 होते हैं, वो गैमोसेपलस कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं, यानी वो यूनाइटेड होते हैं और परसिस्टेंट होते हैं। और जो एस्टिवेशन इसमें होते हैं वो हैं वेलवेट एस्टिवेशन, यानी सेपल्स आपस में टच करते हैं ऑनली एट देयर मार्जिनस विदाउट ओवरलैपिंग। करोला भी ऐसे ही 5 होते हैं और यूनाइटेड होते हैं, और इस करोला में भी वेलवेट एस्टिवेशन होती है, यानी पेटल्स आपस में टच करते हैं ऑनली एट देयर मार्जिनस विदाउट ओवरलैपिंग। एंड्रोइशियम यानी स्टेमेंसिस में 5 होते हैं, और वो एंड्रोइशियम किसके साथ जुड़े होते हैं, पेटल के साथ, यानी एपीपेटलस कंडीशन होते हैं। गाइनोइशियम इसमें 2 कार्पेलस होते हैं, वो कार्पेलस सिनकार्पस कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं, यानी वो कार्पेलस आपस में जुड़े होते हैं। और जो ओवरी होते हैं, ओवरी में बहुत सारे ओव्यूलस होते हैं, और वो ओव्यूलस एक्शेल प्लेसेंटेशन दिखाते हैं। फ्रूट जो इसमें होता है वो बेरी होता है या कैप्सूल होता है, और सीड्स इसमें बहुत सारे पाए जाते हैं, और वो सीड्स एंडोस्पर्मिक होते हैं। और जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, टमाटो, ब्रिंजल, पोटैटो, चिली हम एज अ सोर्स ऑफ फूड इस्तेमाल करते हैं। और जो बेलाडोना होता है, और बेलाडोना को हम मेडिसिन पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, ऑर्नामेंटल के लिए पिटूनिया या दतूरा। और जो फ्यूमिगेटरी